लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। सरकार की तरफ से ग्रांट न आने व संबंधित विभाग से सहायता न मिलने से नाराज होकर ठसका गांव के ग्रामीणों व सरपंच ने अपने पैसों से डेंगू जैसे मच्छरों से निपटने के लिए फॉग मशीन लगाई। गुहाना शहर व खानपुर PGI से आने वाला कचरा गांव के पास सरकारी जमीन पर डाला जाता है, जिसके कारण आसपास के इलाके में मच्छर व मक्खियों का आतंक बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आहुलाना गांव में स्थित शुगर मिल नजदीक होने के कारण भी ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बदलाव के साथ डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे बचने के लिए ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठाया। फॉग मशीन है जो मच्छरों के लिए है, गांव में जरूरत थी। इसके लोगों बीमारी फैल रही थी मच्छरों से, ये डेंगू होने का खतरा था और इसके लिए जो यहाँ मिल से भी ज़्यादा रंगाव है, उसके कारण ज़्यादा मच्छर हैं। एक गंदगी पड़े है जो गांव में जंगल में गंदगी पड़े है, सारे वहाँ गुहाने की भी खान प्रति की भी आवा है, उसकी वजह से ज़्यादा मच्छर हैं। इसलिए मशीन लाए हैं, इसे रोज़ इसका स्प्रे करें हैं, जब जाकर कुछ राहत मिला है। प्रशासनिक कोई सहायता नहीं मिली अभी तक? ये तो कोई नहीं मिल रही जी, कुछ नहीं मिल रही। इस तरह की कोई ग्रांट नहीं आई है, वह कुछ नहीं आई है, इसी कोई स्कीम नहीं आई है, इसीलिए ये मशीन लानी पड़ी और इसके गांव में सहायता भी कर रहे हैं। अपने ही लेवल पर अपनी सुरक्षा? हाँ, इसमें अपने लेवल पर लाए हैं। वह मच्छर हैं, ये तो कुछ है नहीं, तो ये तो अपने लेवल में लेकर आए हैं। जैसे गांव में पहले हाँ, प्रथम पहली बार लेके आए हैं मशीन। तो हाँ, डेंगू की ज़्यादा खतरा था, डेंगू जगह जगह फैल रहा है, तो यहाँ हमारे तो ज़्यादा गंदगी भी है, क्यों गुहाना से अड़ंगा भी आवा है, खानपुर तो भी आवा है, इसीलिए हाँ सरपंच की हैसियत से होते हुए गाँव में ये हमें जो सुझाव मिला उसके लिए आपने करी है तब की जो भी है। सरपंच का मेरा सुरेंद्र। गांव हंसेवाला के एक व्यक्ति के साथ शराब के नशे में कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर दुष्कर्म करने के आरोप के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर ग्रामीण भड़क उठे और विभिन्न गांवों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा टोहाना पहुंचे और हिसार तिराहे पर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगभग 1 घंटा जाम में तीनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी। वहीं यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हंसेवाला से एक पीड़ित हमारे पास कल माध्यम से हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे पास एक सूचना आई थी कि उपक्रम हुआ है, जिस पर इसका मेडिकल करवाने के लिए ये कल GH टोहाना में गए थे। वहाँ पर ये डॉक्टर के मेडिकल से सेटिस्फाई नहीं होकर के अग्रवा इनको रेफर कर दिया गया था, जो कल भी इनका वहाँ मेडिकल पूर्णतः नहीं हुआ और आज इनका दोबारा से यहाँ मेडिकल करवाया गया है टोहाना के अंदर और इसके बयान दर्ज किए गए हैं और बयान पर हमने एक 377 का 4 आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी कर दिया। आज जाम की स्थिति बनी थी, उस पर ये जाम में विशेषकर तो इन्होंने एक डॉक्टर की लापरवाही के लिए कहा था, लेकिन ये डॉक्टर ने इनका खुद ही रेफर किया था वहाँ पर अग्रवा में, और अग्रवा में भी इनका मेडिकल नहीं हो पाया किसी कारणवश, उस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। उपमंडल के गांव मिर्जापुर खेड़ी के ग्रामीणों को 8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, जिसके कारण ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर जल्द पेंशन दिलवाने की मांग की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जल्द पेंशन न मिलने पर रोड जाम व धरना देने की चेतावनी भी दी।
नारेबाजी करी है, पेंशन के बारे में करी है, नहीं मिलेगी तो हम केस करेंगे। तो जी कितने महीने से नहीं मिल रही है पेंशन? ये एक बयाना 124 की कितनी का 8 महीना गिरेरी है और कुछ 4 महीना गिरेरी है और कुछ 2 महीना गिरेरी है कुछ आदमी है। ये किसकी कमी से पेंशन नहीं मिल रही आपको? ये गवर्नमेंट का ये जो ले जा रहे हैं, जो कंपनी की है उनकी कमी से नहीं मिलती। हमारी चाहे तो बैंक में होनी चाहिए, चाहे सरपंच बन हो। तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? केस नहीं मिली तो हम केस करेंगे। तो आज क्या किया आपने? हमने नारेबाजी की है, सब ने मुर्दाबाद किया है और हमने पेंशन के बारे में वो करी है, नहीं मिलेगी तो केस करेंगे। किसके खिलाफ करी है? हैं? किसके खिलाफ की है? ये इसका हरियाणा सरकार के खिलाफ। क्या नाम है आपका? होशियार सिंह। बीती रात अनाज मंडी चीका में जिंदल एग्रीकल्चर स्टोर का ताला तोड़कर लाखों रुपए चुरा लिए गए। चोर रात के समय छत पर चढ़े और ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने घटना को इस तरह से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरों ने रात के समय स्टोर में रखी अलमारी व जरूरी कागजात को खंगाल डाला। चोर स्टोर में रखे गल्ले का ताला तोड़कर 1 लाख के करीब रुपए की नकदी चुरा ले गए। घटना तो पता नहीं, रात 8:30 बजे दुकान बता के गए, कोई 1,80,000 के करीब कैश है। तो रात किस समय गए थे आप? 8:15 बजे गए, 8:30। सुबह कैसे पता चला आपको? सुबह नौकर लगाया दुकान की सफाई करने, उसने को जब सामान के लिए पड़ा था, पड़ोसी ने फोन कराई। क्या क्या लेके चोर उड़ाई? बचा तो जो कागज पत्तर ले गए, चेक ले गए और कैश ले गए। कितना केस था? कैश 1,80,000 के करीब। तो पुलिस मौके पहुंची है? पुलिस मौके पर आई है अभी 1-2 घंटे बाद फोन करने से। गोहाना के गांव बिचपड़ी में सोनीपत व जींद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां टीम ने 2 दवाइयों के स्टोर व एक निजी लैब पर जांच की, जहां एक स्टोर पर खामियां पाई गयी, जिससे टीम ने स्टोर को सील कर दिया। जहां नरवाल मेडिकल स्टोर पर 4 MP किट गर्भपात पाई गयी। हालांकि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो स्टोर संचालक वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज खबर मिली थी बिचपड़ी गांव में एक नरवाल मेडिकल हॉल है, पुणे मेडिकल हॉल छापा मारा तो दुकान का मालिक तो वहाँ मिला लिया। फिर हमें दवाई मेडिसिन है जो नरवाल मेडिकल स्टोर, उसको सील कर दिया है। फिर उसके मालिक के सामने खोला जाएगा, आगे कार्रवाई फिर करेंगे। सर उसमें दवाई क्या मिली थी? MTP किट्स मिली है कुछ। अच्छा, मालिक वहाँ से फरार है? मालिक हमें मिला लिया। भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100वें हफ्ते में करवाए 107 बिल पास। विपक्ष की सहमति से पास हुआ GST बिल लोगों को मिलेगा एक ही फॉर्म से फायदा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर इशारों में कहा कि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हरियाणा सरकार को बताया विकासशील सरकार। अब मैं सीधा संसद से आ रहा हूं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 100 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि 100 हफ्ते की सरकार और 107 बिल पास हुए हैं और लोकसभा और राज्यसभा 120% काम कर रही हैं। यानी कि यूपीए के शासनकाल में तो 30% भी लोकसभा का कामकाज नहीं होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने GST जैसा इम्पोर्टेंट बिल पास किया है, जिससे सारे हिंदुस्तान के अंदर एक टैक्स प्रणाली लागू होगी और गरीब जनता का फायदा होने वाला है। हमने राज्यसभा में
कैंपा का बिल पास किया है कि कोई 40,000 करोड़ रुपया जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके पास वो इकट्ठा हुआ पड़ा था, लेकिन कोई कानून नहीं था उस पैसे को निकालने का। आज वो 40,000 करोड़ रुपया निकाल के राज्यों में बांटा जाएगा और उससे प्लांटेशन का काम सारे देश के अंदर होगा। और हमने जो है सरफेसी का जो है बिल पास किया लोकसभा में कि कोई भी जो ठगी करते हैं बैंकों के साथ या जो किसी का लेके देते नहीं हैं, इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा। और हमने बेनामी का कानून पास किया है कि जो लोग फर्जी नाम से प्रॉपर्टियां खरीदते थे उन सब के ऊपर अब अंकुश लगेगा और पारदर्शिता सारे देश के अंदर आएगी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम अभी 4-5 दिन के बाद आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर आज़ाद के वहाँ पर गए थे और वहाँ से उन्होंने जो है तिरंगा यात्रा को शुरू किया और भारत के शहीदों को याद किया। इसी तरह से सारे हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट 15 अगस्त से 22 अगस्त तक अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और ये तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल पर होगी। मेंबर पार्लियामेंट अगर मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं तो वो खुद मोटरसाइकिल चलाएंगे और अगर नहीं जानते हैं तो पीछे बैठकर इस यात्रा को करेंगे। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो देश के ऊपर शहीद हुए हैं, जिनके अदम्य साहस और बलिदानों की वजह से आज भारत स्वतंत्रता के हिलोरे ले रहा है, उन सबको याद करना, उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि देनी, अपने आने वाली युवा पीढ़ी को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक देश की आज़ादी की स्वतंत्रता की आवाज़ को पहुँचाना, ये इसके पीछे मकसद रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को आह्वान किया है कि वो तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।